नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिश्रिक लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में संडीला में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बात होगी मथुरा की, जहां ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा और बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में जल जीवन के नाम पर मौत की खाई बना रहा पीएचई और जल निगम। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संडीला के मैदान में मिश्रिक लोकसभा प्रत्याशी संगीता राजवंशी के समर्थन में जनसभा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव भविष्य का चुनाव है, आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का और संविधान बचाने का चुनाव है। आप सबकी भागीदारी से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म करा जाएगा। राशन के नाम पर पौष्टिक आहार चावल पैकेट में मिलेगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। अच्छे दिन नहीं आए, अब खुशियों के दिन आवश्यक आएंगे। हम सब मिलकर संडीला के लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते आम जनमानस परेशान है। 3 चरण के चुनाव संपन्न होते ही उनकी भाषा बदल गई है। जो मंदिर को धो रहे हैं, उनके बंटवारे की राजनीति को धोना है। जनसभा में गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक आसिफ खां, बबू जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, सीतापुर शाहिर हुसैन जाफरी, अर्चना रावत, ब्रजेश कुमार उर्फ टिल्लू, तिलक चंद पासी, राजेश यादव, रईस अंसारी, चेयरमैन संडीला सहित उप सपा कार्यकर्ता पुरुष महिलाएं मौजूद रहीं। दिखाई देते होंगे, उसकी नकल करनी, अपनी भी फोटो लगानी छोटा सा करके, लेकिन इतना घटिया दिया है कि उंगली घिसने पर चलता ही नहीं है। बताओ खराब किया कि नहीं किया? समाजवादियों ने बहुत काम किया। ये बिजली लगाने से लेकर सब स्टेशन, हमारे मुख्यमंत्री केवल एक चीज जानते, बिजली का बिल महंगा कर देते हैं। बस बिजली का बिल महंगा आ रहा कि नहीं आ रहा? बिजली का बिल आता तो करंट लग रहा कि नहीं? और इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई, और बिजली बनाए तो दूर, बिजली बनाने वाले कारखाने का नाम नहीं ले सकते। हमने कई बार कहा कि एक बार नाम लेके दिखा दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। और हम तो दावा करते हैं, कहीं कह के दिखा दे, नाम लेके दिखा दे। कहीं कभी उनके मुंह से सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। ये जो पेप्सी का प्लांट है, समाजवादियों ने लगवाया है। ये समाजवादियों का लगा हुआ प्लांट है। बहुत सारे कारखाने लगना शुरू हो गए थे, सड़क चौड़ी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन जितना काम समाजवादियों ने किया उतना ही सब बेकार कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? हमारी 100 नंबर भी खराब कर दी। अगर फोन कर दिया तो पहले पुलिस मदद करती थी, अब फोन करोगे तो दोनों पक्ष से वसूल लेती। कर दिया कि नहीं कर दिया? किसी सरकारी अस्पताल में जाओगे तो कोई इलाज नहीं मिलेगा, इलाज है ही नहीं, दवाई नहीं, कुछ नहीं। यदि आप सबसे मदद मांगने आए हैं, इस सरकार को हटाइए, इस सरकार के खिलाफ वोट डालिए और हमारी प्रत्याशी श्रीमती संगीता राजवंशी, जिनका चुनाव चिन्ह इस बार साइकिल है, साइकिल में मदद करोगे। ये बहुजन समाज वाले लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे अपील करना है, वोट खराब मत करना अपना। ये लड़ाई बड़ी है, इसलिए जो हारने वाला है उसको वोट मत दे। कोई वोट तो नहीं खराब करेगा। वो सहयोगी दल बन गया है बीजेपी का, वो सावधान के नहीं, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? इसलिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहेंगे, ये चुनाव है संविधान बचाने का, ये चुनाव है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको ये बदलना चाहते हैं। ये कह रहे थे 400 पार, आप बताओ क्या कह रहे हैं अभी लोग? 400 हार। हराओ इनको सबको, हराओगे कि नहीं हराओगे? इसलिए मदद करो, क्योंकि जब खुशियों के दिन आएंगे तो हम लोग भी संडीला के लड्डू बांट के खाएंगे। ये दिल्ली वालों ने एक गाना भेजा है, ये अगर हमारा दिल्ली वाला गाना आ गया हो
इन सांसदों को हटाइए। अगर गाना हमारे माइक वाले में पहुंच गया हो तो जरूर चलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप वोट देंगे तो संगीता राजवंशी जी को जिताने का काम करेंगे और जो छड़ी की वजह से इनका नुकसान हुआ है, कम से कम इनका साइकिल की रफ्तार बढ़ा करके इनका सम्मान करने का काम करना। बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों का धन्यवाद। अभिषेक दीक्षित का लेकर चक्षु यादव जी से लेकर के बहुत सारे हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। यहाँ ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं टैंकर और टैंकर चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मृतक युवक रेलवे की कैंटीन में काम करता था। मृतक युवक की पहचान आगरा निवासी सनी के रूप में हुई है। मृतक युवक सनी अपने घर से काम करने जा रहा था। घटना थाना जमुना पार क्षेत्र के लक्ष्मी नगर चौराहे की। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सत्येंद्र सारस्वत। किस पद पर है सर आप? मैं अभी चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ। अच्छा सर, एक जमुना पार में एक युवक ट्रक द्वारा उसकी मौत हुई है, क्या मामला है? आज सुबह में एक मरीज को हमारे पास लाया गया जिसका नाम सनी बताया जा रहा है। 2 पुलिस वालों के द्वारा उसको लाया गया और जमुनापाड़ क्षेत्र में उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई है। यहाँ लाने के बाद उसकी आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात उसको मॉर्चरी में भेज दिया गया है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रीवा से है। यहाँ जल जीवन मिशन का कार्य जीवन देने के स्थान पर मौत को आमंत्रित कर रहा है। पीएचआई और जल निगम के ठेकेदारों ने पूरे जिले और प्रदेश में आतंक फैला कर रखा है। देखा जाए तो जल जीवन मिशन से घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया जाना था, लेकिन पानी तो दूर गांव की सड़कों का लगातार सत्यानाश किया जा रहा है। सड़क किनारे मौत की खाई बनाई जा रही है। ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का, जिन्होंने लगातार जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ताज़ा मामला बैकुंठपुर से कलवारी जाने वाली MPRDC PCC सड़क के किनारे का है। यहाँ फूल देवास और अटरिया के आसपास की सड़क के किनारों और साइड शोल्डर को खोदकर ठेकेदारों द्वारा नष्ट किया गया है। ग्राम चियार और हिनौती में भी पाइप डालने के नाम पर सड़क किनारे को खोदकर छोड़ दिया गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जल निगम का कार्य भी पीएचआई विभाग की निगरानी में होता है, लेकिन निगरानी तो दूर की बात, यहाँ भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि सबके मेल जोल से सड़कों करोड़ों अरबों का जल जीवन मिशन की राशि हड़पी जा रही है। ना तो ग्रामों में सही ढंग से पाइपलाइन डाली जा रही है और जहां डाली गई है वहां आज तक पानी नहीं पहुंचा पाया है। मैं देवेंद्र तिवारी, ग्राम दसपुरवा से। मैं अभी रीवा से अपने लाल गांव जा रहा था तो दर दर में देख रहा हूँ जो जल जीवन मिशन के तहत जो रोड के बगल से पाइप लाइन डाली गई है और जिसका उसका रूल ये है कि पाइप लाइन डालने के बाद यथास्थिति उसकी बनाई जाए। जिस तरह उसको खोदा गया था पाइप डालने के बाद वही स्थित कर दिया जाए, पर हर जगह मतलब ऊबड़ खाबड़ मतलब मिट्टी ऊपर से डाल दी गई है। जबकि बरसात में इसमें बहुत कुछ वो दिक्कत होगी, इसमें कीचड़ होगा, गाड़ियाँ एक्सीडेंट होगी, लोग फंसेंगे। आज तक कोई जिला प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हम लोगों ने बार बार शासन की ओर ध्यान आकर्षित किया हुआ है, पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कृपया इसमें ध्यान आकर्षण किया जाए और इस काम को सही ढंग से किया जाए। आज हम लोग रीवा की तरफ से आ रहे थे तो बैकुंठपुर से होते हुए लाल गांव बाया कलवारी का जो मार्ग है तो ये MPRDC की सड़क है, PCC सड़क है, हम सभी जानते हैं। इस सड़क के एक साइड में जो ये जल निगम और PHI की जो पाइपलाइन जल जीवन मिशन के अंतर्गत डाली जा रही है, इसका इन्होंने पूरी रोड को सत्यानाश कर दिया है। हमने इसके पहले भी आपको कई वीडियो दिखाए हैं, निरंतर दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जल उपलब्ध करवाने के नाम पर, जल जीवन मिशन के नाम पर, हालांकि उसमें बूंदों पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जल जीवन मिशन का इनका काम है सिर्फ कागज़ों पर है। कहीं भी जहाँ टंकी बनी है, फूटी है, टूटी है, पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जगह जगह इनकी पाइप फूटी हुई है, इन्होंने ऐसे खोद करके डाल दिया है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इसके अलावा जो सड़क है, सड़क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। वो सड़क पूरी तरह से साइड शोल्डर जिस तरह से खोद दिया है, और खोदने के बाद इसको यथास्थित बरकरार रखना होता है कि आप इसको लेवल करिए, लेवल के बाद इसमें रोलर चलाइए, इसका कॉम्पैक्शन मेंटेन करिए, इसका वाइब्रेटर चलाइए और इसको जैसी रोड थी वैसी छोड़िए। लेकिन वही हाल है इनका, हर जगह
ये ठेकेदार जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार है PHI विभाग और जल निगम से मिल करके ये कमीशन खोरी का पूरा खेल है। ये कमीशन खाते हैं, पूरा 50% इनका सीधे सीधे बच जाता है, क्योंकि इसमें इनको मशीनें और ये सारी चीज़ें लगेगी, तो ये पूरा खा रहे हैं। और इसमें जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर का बिल्कुल ग्रामीण विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और बार बार ये वीडियो बनाए जाने का उद्देश्य ये है कि हर गांव में, हर जगह, हर रोड के किनारे ये देखिए कि क्या स्थितियाँ हैं। अच्छी खासी जो रोडें बनाई थी उसका भी सत्यानाश कर दिया है, साइड शोल्डर ख़त्म कर दिया है, पाइप भी टूटी फूटी डाली हुई है, बराबर गहराई में डाली नहीं हुई है, और पानी तो लोगों को मिलने से दूर रहा। तो ये स्थितियाँ हैं ये ग्रामीण विकास की और इनके जल जीवन मिशन की। जी, मैं पुष्पराज तिवारी। आज मैं रीवा से वापस आ रहा था। ये बैकुंठपुर से लालगांव के लिए जो सड़क जाती है, इस सड़क में ये फूल देवास के बीच में ये जो है साइड शोल्डर सड़क का पूरा खोद दिया गया है। जल जीवन मिशन से ये काम चल रहा है और इतना घटिया खुदाई की गई है कि पूरी सड़क नष्ट हो गई है। इसमें जांच की जाए और सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, यही हमारा निवेदन है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। सहारनपुर के हकीकत नगर कार्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई। यहां राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरपाल सिंह ने कहा कि 29 मई को भारत रत्न किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि किसानों का गौरव सम्मान दिवस के रूप में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। 30 मई को खिलाड़ियों का सम्मान समारोह चुनाव आचार संहिता के कारण स्थगित कर 10 जून को किया जाएगा, जिसमें राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान दीपक देओल, राजदीप ढाका, पप्पू भारसी इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज के हमारा बैठक का एजेंडा जो है वो है कि खिलाड़ियों को हम कैसे प्रोत्साहन दें, कैसे प्रोत्साहित करें। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को देने की घोषणा करके, जिसके तहत उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक बनवाए, मिनी स्टेडियम बनवाए, बास्केटबॉल कोर्ट दिए, रेसलिंग मैट दे रहे हैं, जिम युवाओं को जिम दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ आगे कदम बढ़ा रहा है, जिसके तहत 30 मई को राज्य स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना था। चुनाव आचार संहिता की वजह से प्रोग्राम स्थगित करके 10 जून का कर दिया गया है। 10 जून को प्रदेश के सभी सम्मानित खिलाड़ियों को बुलाकर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और 29 मई को हमारे श्रद्धेय नेता पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि विशाल पैमाने पर मनाई जाए। भारत रत्न मिलने के बाद उनकी पहली पुण्यतिथि आ रही है। इस पुण्यतिथि को सब किसान, मजदूर, नौजवान, हमारे युवा साथी किस तरीके से विशाल रूप में बनाए, क्योंकि भारत रत्न मिलना देश के 90 करोड़ किसानों का सम्मान है। चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाना, चौधरी साहब देश के सबसे बड़े किसान महान नेता हुए हैं और ये उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आज के हमारे 2 एजेंडे थे, इसलिए आज हमने ये प्रेस वार्ता का बैठक का आयोजन किया। आज की जो हमारी बैठक है, विचार विमर्श है कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, उसमें ये एजेंडा आज तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को विशाल बनाएं, बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को करें। तो उसकी आज रूपरेखा बनाई जा रही है और जो रणनीति बनाई जाएगी, रूपरेखा बनाई जाएगी, उससे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।